और ये 4 बज गए और होटल में मैंने चेक इन कर लिया। 15,200 येन का ये रूम है। 11,000 रुपये में आपको रूम मिलेगा, बिकॉज इट्स स्नो फेस्टिवल। रूम में क्या मिलता है, पहली बात तो जो दरवाज़ा है ये लोहे का बना हुआ है, तो ये आपको मैग्नेट मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि कोई डिस्टर्ब ना करे तो ये आप निकाल के स्टिकर बाहर चिपका सकते हैं। तो ये लोहे का दरवाज़ा हो गया। और उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे रूम में, तो ये जो काले रंग की स्लीपर्स है ये बाथरूम जाने के लिए, और जो सफ़ेद रंग की स्लीपर्स है आप कमरे में घूम सकते हैं। तो जूते आप यहाँ उतार देंगे और ये अटैच्ड बाथरूम, बाथटब है, शावर है, बाकी जो एमिनिटीज़ होती है। ये शीशा बड़ा अलग सा है। तो ये शीशा अक्सर जो है 5 स्टार होटल्स में तो देखने में मिलता है इंडिया में, जैसे ताज तिरुवनंतपुरम में मुझे दिखा था। ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ है, हेयर ड्रायर है, बाकी जो मिलता है टूथब्रश, शेविंग किट, ये सारा तो है ही। बहुत ही कॉम्पैक्ट बाथरूम, वायरलेस बने। ये जो आपके टॉयलेट के कंट्रोल्स हैं वो सारे के सारे इससे होते हैं, लेकिन ये पहली बार मैंने देखा है जो वायरलेस है, मतलब एज ए रिमोट आप इसको यूज़ करते हैं। ये कंट्रोल्स है सारे एयर कंडीशन के। और ये है 210 सेंटीमीटर का सिंगल बेड, और यहाँ पे आप बैठ के कुछ लिख सकते हैं। कुर्सियाँ हैं, नीचे ये कॉफ़ी सेट है, सेफ में आप पैसा अपना कोई वैल्यूबल चीज़ रख सकते हैं। फ्रिज है। ये बाहर का नज़ारा, ये मेन स्ट्रीट है, उसी स्टेशन के बहुत पास है वैसे। तो देखिए बाहर बर्फ़ पड़ रही है खतरनाक, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जैसे ही आप अंदर आते हैं तो ये टीवी स्टार्ट हो जाता है, इस पे हैंगर है। तो ये क्या है, ये सैनिटाइज़र है, क्लॉथ सैनिटाइज़र। ये अलार्म क्लॉक हो गया। और ये कुर्ता पजामा दिया जाता है आपको कॉम्प्लीमेंट्री, उसको आप पहन सकते। तो ये सारा है, एक आदमी के लिए कंफर्टेबल है। और 1 घंटा सुस्ताने के बाद अब बहुत ही फ्रेश महसूस करते हुए मैं निकला सड़कों पर, गलियों में, सप्पोरो की गलियों में। और इस वक्त ये जब मैंने रिकॉर्ड किया, इस वक्त टाइम हो रहा है 5:30, शाम के 5:30 बज रहे हैं, और -6 डिग्री टेम्परेचर है। तो ये देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे क्रिसमस अभी भी है, जबकि क्रिसमस को ख़त्म हुए 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है कि क्रिसमस अभी भी है। लाइटें वाइटें और ये सब। और ये देखिए, ये जो आपको ये जो स्कैफोल्डिंग सी दिख रही है ट्रैफिक लाइट के उस पार, यहाँ पर स्की का प्रोग्राम है। मैंने कम से कम सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोगों को अभी तक देख लिया होगा यहाँ पर। मैं अकेला हूँ जो स्पोर्ट शूज़ पहन के आया हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये गलती आप ना करें, आप ढंग के विंटर शूज़ लेके आएँ। किस्मत मेरी अच्छी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो बर्फ़ ताज़ा ताज़ा गिर रही है, तो एक तरीके से ये एक रेगिस्तान में जैसे आप चलते हैं ना डेजर्ट में, वैसा आपको चलना है। तो स्पोर्ट्स शूज़ जो है मेरे वो काम दे रहे हैं। फोरकास्ट ये है कि बर्फ़ पूरी गिरती ही रहेगी, तो मुझे चलने में दिक्कत नहीं होगी। अगर ये सॉलिड हो जाती है बर्फ़, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सड़क के ऊपर, उसमें मेरे जूते काम नहीं देंगे। बहुत ही जोश भरा माहौल है, बहुत सारे लोग हैं, मेरे ख्याल से 1000 के आसपास होंगे कम से कम। तो यहाँ ये तैयारी हो रही है। अच्छा, ये मैंने देखा कि जो लोकल्स है वो छाता लेके नहीं चलते, ये भी एक मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी। लाइट शो भी है, तो आइए देखते हैं और आनंद लेते हैं म्यूजिक का। लेट्स एंजॉय। अब हम आ गए हैं ओदोरी साइट पर, और ओदोरी साइट में सबसे बड़ा अट्रैक्शन है ये पैनासोनिक टावर। ये टीवी टावर का भी काम करता है,
यहाँ का बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। और इसके ऊपर जाकर, लिफ्ट से ऊपर जाकर आप सिटी व्यू देख सकते हैं। तो आज बर्फ़ पड़ रही है, ज़्यादा अच्छी सिटी व्यू तो होगी नहीं। 5:56 टाइम हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत। अगला अट्रैक्शन है ये आइस रिंक। ये बर्फ़ की रिंक है। इसके अंदर अगर आप स्केटिंग करना जानते हैं या स्केटिंग करना चाहते हैं तो 1000 येन यानी 700 रुपये आपके लगेंगे और आप इसमें स्केटिंग कर सकते हैं। तो बच्चे सब स्केटिंग कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे। ये बच्चा गिर पड़ा, लेकिन बहादुर बच्चा फिर खड़ा हो गया। तो इस तरह से आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। ये हम आ गए हैं पैनासोनिक टावर के बिल्कुल इन द वैली ऑफ द बीस्ट। तो यहाँ पर आप 700 येन देकर ऊपर लिफ्ट के ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन लाइनें बहुत लंबी हैं, 40 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो हम नहीं जाएंगे ऊपर। आइस और लाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो एकदम मैजिकल, जादुई है। इसमें जितने भी रंग आपको दिख रहे हैं ये रियल कलर्स नहीं है, ये लेजर से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो प्रोजेक्टेड है। ये खाने वाने की चीज़ें हैं। इसको देख के मुझे सेंटोनो चिहिरो स्पिरिट अवे जो मूवी है ना, उसका सीन याद आ गया। सरियल, आपको लगता है कि आप किसी स्वप्न में है, किसी सपने में आप ये चीज़ें देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत। और ये थीम है ऑल इज़ वन, STV की प्रस्तुति। ये एक आइस शो होगा, तो इसका आनंद लें। ये टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की झांकी बनाई है। ये बर्फ़ की एक इमारत सी दिखाई दी। ये है आइस स्मोकिंग लॉन्ज और ये ठोस बर्फ़ से बनी है। और क्योंकि टेम्परेचर -10 से -15 के बीच रहता है इस समय, तो वो उसको सस्टेन करता है। और इसको आप छू मत लीजिएगा। अगर अपने नंगे हाथ से आपने इसको छू लिया तो आपका हाथ इसमें चिपक जाएगा, ये आप ध्यान रखना।
This is the most magnificent display so far. Looks like some palace. What is it? On the side there's a statue. This is more convenient. National Art Museum in Perth will be open April 24th in Shillong. अब स्कल्पचर्स देखते हैं। ये है यूई मारू। होकाइडो के लोग और जंगली जानवरों के बीच में कोऑर्डिनेटेड जो लाइफ है उसको दिखाया गया है। तो भालू मिलेगा आपको, वेल मछली मुझे दिखाई दे रही है। ये ज़्यादा इलेबोरेट स्कल्पचर्स है। जो सुबह हमने देखा था सुदोमे साइट की स्कल्पचर्स को, वो एमेच्योर थी, लेकिन ये ज़्यादा प्रोफेशनल है। लेकिन बर्फ़ के कारण जो इनकी सुंदरता दिखनी चाहिए थी वो ढक गई है। -11 टेम्परेचर में मेरे हाथों की कुल्फी जम गई। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई। रात का -11 डिग्री टेम्परेचर और दिन के -11 डिग्री टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक्चुअली गला एकदम सूख जा रहा है। कुछ स्कल्पटर्स बर्फ को हटाने में लगे हुए हैं। बहुत मुश्किल का काम है ये। यहाँ मुझे चलने में भी इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एक्चुअली। और ये हवाई से है, तो ये इंटरनेशनल एरेना है, ज़्यादा इलेबोरेट है। मैंने बताया जैसे सुबह जो सुबह था वहाँ पर इतना इलेबोरेट नहीं था। ये देखिए इंडोनेशिया में तो इतनी बर्फ नहीं है। इंडोनेशिया से भी लोग आए हैं। ये भी एक अजीब बात है, लेकिन अच्छी बात है। टीम इंडोनेशिया। और ये लोग क्या दिखा रहे हैं, बर्फ की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है कि वो क्या बनाया था इन्होंने। कुछ ओरंगुटान जैसा दिख तो रहा है, बंदर जैसा, लेकिन ज़्यादा साफ नहीं दिख रहा है। और अगला है लिथुआनिया, टीम लिथुआनिया। ये घर बना रहे हैं, द हाउस। हाथों की कुल्फी जमी हुई यार। ये फिनलैंड, हाँ ये है बर्फीला देश।
टीम फिनलैंड, और ये एक लड़की की मूर्ति बना रहे हैं और वो पूरी तरह ढक गई है बर्फ में। माकाओ चाइना से भी एक टीम आई है, ये घोड़ा, परों वाला घोड़ा। पोर्टलैंड सिटी अमेरिका से फॉरेस्ट फ्रेंड, जंगल के मित्र, वन मित्र बना रहे हैं भाई, अंदर जंगल बना रहे हैं। और ये अगला देश है पोलैंड। और ये क्या है? ओह, दिखने में तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा इन्होंने पिक्चर में दिखाया है। ऐसा लगता है जैसे पियानो की कीज जो होती है ना, पियानो की चाबियां, वो ऐसा लग रहा है। और ये थाईलैंड, अब देखिए वहाँ भी बर्फ नहीं होती, लेकिन टीम थाईलैंड ने पार्टिसिपेट किया, कछुआ और कछुए का बच्चा, और वो साफ दिख रहा है। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, सिंगापुर का कोई तारा है, स्टार। ये लोग भी बर्फ हटाने में लगे हुए हैं, बहुत मेहनत का काम है। और ये आखिरी है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बर्फ कहाँ पड़ती है भाई? वहाँ का नेटिव कोई फ्लावर है, फूल, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए बर्फ हटाने में लगे हुए हैं। वो फूल ढक गया, बर्फ में ढक गया पूरा। तो ये पूरा था, ये लगभग हम एंड में पहुंच गए हैं। ये जो इंटरनेशनल एरिना था उसके आखिरी में पहुंच गए हैं। और ये देखिए बर्फ पड़ रही है -11 डिग्री टेम्परेचर में। हाँ, ये देखिए ये नई टेक्निक लगा रहे हैं, बर्फ को वो जो पत्ते हटाते हैं ना, उस वाली मशीन से, ब्लोअर से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। स्नो मिकू, अच्छा, हात्सुने मिकू का ही अवतार है। हात्सुने मिकू एक वर्चुअल सिंगर है, जापान में बहुत बड़ा फिनोमिना है। जो जापान को जानते हैं उनको मालूम होगा हात्सुने मिकू, तो उसी को स्नो मिकू इन्होंने बना दिया। तो ये आखिरी छोर था, लेकिन आखिरी छोर पे भी मुझे बहुत ही खूबसूरत ये पेड़ दिखाई दिया। और मैंने आज तक बहुत सारे पेड़ देखे हैं जो बर्फ़ से ढके हों, लेकिन ये पेड़ बहुत ही यूनिक है। इसकी जो शाखाएं हैं वो इस तरह से बल खाए हुए हैं कि वो बर्फ़ को अपने अंदर समेटे हुए। मैंने कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा। रात की रोशनी में नहाते हुए, बर्फ़ में नहाते हुए, बहुत ही सुंदर। और इससे पहले कि पूरा शरीर जाम हो जाए, मुझे ये सरकारी इंक्वायरी हाउस मिला। और इसमें ये देखिए कॉपर का यूज़ करते हुए इन्होंने पुराना सिस्टम गर्मी बनाए रखने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसे मैंने अपने ग्लव्स और बाकी जैकेट सब चीज़ों को सुखाया और फिर मैं चल पड़ा जो आखिरी साइट है, सुसुकिनो साइट। तो ये देखिए ये सड़क जो है ये हमको लेके जाएगी सीधा सुसुकिनो साइट पर, जो आखिरी साइट है। ये वीडियो पहले ही लगभग 20 मिनट का बन चुका है, तो इसको और लंबा नहीं खींचूंगा। पार्ट 3 में फिर आपको मैं सुसुकिनो साइट लेके चलूँगा, वहाँ के नज़ारे दिखाऊंगा। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।